बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो लेक्चर नंबर 19 के अंदर जो है आज हम लॉज रिलेटेड टू गैसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉज गैसेस टू रिलेटेड जो है क्या, वो लॉज जो हमारे पास गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, इन लॉज को हम लॉज ऑफ गैसेस कहते हैं। मतलब कि गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल जो होते हैं उनके बारे में जो तब्दीलियाँ होती हैं या उनका आपस में रिलेशन होता है, उन रिलेशन की जो डिस्कशन है या फिर रिलेशनशिप की जो डिस्कशन है उसको हम गैस लॉज कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल लॉ की। बॉयल लॉ ने प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में कोरिलेट किया, जबकि इसके अंदर टेम्परेचर था, जो थर्ड हमारे पास वेरिएबल था, उसको इसने कांस्टेंट रख दिया। तो 1662 के अंदर जो है रॉबर्ट बॉयल ने सिस्टेमेटिक स्टडी की वॉल्यूम और प्रेशर की। इसने देखा कि जब हम वॉल्यूम और प्रेशर जो है इसके रिलेशन को देखते हैं तो इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, वो हमारे पास इनवर्स होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि किसी भी दिए गए गैस के मास का वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आपको पता है कि इनवर्स रिलेशन के अंदर जो है अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड थे। मीन टू से अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो मैथमेटिकली जो है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर प्रेशर, 1 ओवर प्रेशर का मतलब जो हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि इनवर्स कर लेकर रेसिप्रोकल। तो अगर हम वॉल्यूम को v से और प्रेशर को जो है 1 ओवर p से डिवाइड करें तो ये हमारे पास वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। इसी तरीके से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके हम k लगाएंगे। हमारे पास k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है किसी भी मास में होता है, अगर मास जो है वो किसी भी गैस का यकसा रहता है तो k की वैल्यू जो है वो यकसा रहेगी। तो हमारे पास अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास PV = k। इस इक्वेशन के अंदर से हमारे पास जो है एक और डेफिनेशन जो है वो बॉयल लॉ की सामने आई कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमारे पास प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है, वो हमेशा जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होता है। मतलब कि जब भी कोई दो वेरिएबल या दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनका आपस में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम में से अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें दिस स्टेट दैट प्रोडक्ट हासिल ज़रब ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, के प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब है वो एक कांस्टेंट मकदार के बराबर है। अगर हम P1 V1 = k, हमारे पास जो है ये P1 यहाँ पे इनिशियल प्रेशर है, V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, तो ये हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट मकदार के बराबर होगा। इसी तरीके से P2 V2 = k, P2 हमारे पास फाइनल प्रेशर है, V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर है। तो बोथ इक्वेशन हैव द सेम कांस्टेंट, सो वेरिएबल आल्सो इक्वल। सो हम देख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल का रूल है कि दो इक्वेशंस की अगर एक साइड बराबर है, एक जैसी है, कांस्टेंट है, तो दूसरी साइड को भी हम
इक्वल लिख सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2 और यहाँ पे P1 जो है हमारे पास इनिशियल प्रेशर और V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और P2 हमारे पास जो है वो फाइनल प्रेशर और V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। अब हमने जो बात कर दी कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है प्रेशर, क्या इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको प्रूव करें तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारे पास 3 सिलेंडर लेने हैं आपने, तीनों सिलेंडर का जो सिस्टम है वो मूवेबल होना चाहिए, विंड से ऊपर नीचे जो हरकत कर सकता है। तो सिलेंडर नंबर 1 के अंदर हम प्रेशर जो है हमारे पास 2 atm रखेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास जो है 1 डेसिबल क्यूब है। इसी तरीके से सिलेंडर नंबर 2 के अंदर हमारे पास प्रेशर जो है वो 4 atm हो गया, हमने डबल कर दिया। जब हम डबल कर दिया तो आपको पता है P और V को हमने कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारे पास हाफ हो गया। इसी तरीके से सिलेंडर नंबर 3 के अंदर जो है हमने प्रेशर जो है वो 6 atm, तो उसी रेशियो से हमारे पास वॉल्यूम जो है 0.33 डेसिमल क्यूब जो है वो हो गया। अब हम इक्वेशन के अंदर जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट को कांस्टेंट होता है या नहीं होता। तो P1 V1 सिलेंडर नंबर 1 के अंदर प्रेशर हमारे पास 2 atm है, वॉल्यूम हमारे पास 1 है, आंसर हमारे पास 2 आया। इसी तरीके से P2 V2 हमारे पास K के इक्वल है, कांस्टेंट आना चाहिए। तो जब प्रेशर बढ़ाया तो उसी रेशियो से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट करना है। इसी तरीके से सिलेंडर नंबर 3 के अंदर हमारे पास प्रेशर जो है 6, तो P और V का प्रोडक्ट जो है उसको सेम रखने के लिए वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, 0.33 मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 2। सो आप देख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है। तो P1 V1 is equal to 2, P2 V2 is equal to 2, P3 V3 is equal to 2। इट्स मीन ये हमारे पास जो हमने बात की थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होता है, तो हमने एक्सपेरिमेंटली जो है उसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड लॉ जो है वो हमारे पास है 40 लॉ। 40 लॉ ने प्रेशर और वॉल्यूम को जो है कोरिलेट किया, जबकि जो थर्ड हमारे पास प्रेशर था उसको कांस्टेंट रखा। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी दिए गए मास गैस के मास का वॉल्यूम जो है वो एब्सोल्यूट टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर जो है एक क्वांटिटी जिस रेशियो से बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो से बढ़े, या फिर पहले एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी उसी निस्बत से कम हो, उसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास, हमने लिखा एब्सोल्यूट टेंपरेचर। एब्सोल्यूट टेंपरेचर जो है हमारे पास एक्चुअली केल्विन स्केल टेंपरेचर है। आपको पता है अगर हम थर्मोमीटर के अंदर देखें तो हमारे पास जो है फ़ारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है जिसको हम सेंटीग्रेड बोलते हैं। इसी तरीके से थर्ड जो स्केल होता है हमारे पास वो होता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का दूसरा नाम है वो हमारे पास एब्सोल्यूट टेंपरेचर, जो हमारे पास जो है 273 में से 273 से जो है वो स्टार्ट होता है। तो एब्सोल्यूट टेंपरेचर के जो है वो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अगर हम वॉल्यूम को जो है V से डोनेट करें और टेंपरेचर को कैपिटल T से, तो वॉल्यूम और टेंपरेचर जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और यहाँ पे जो प्रेशर होगा थर्ड वेरिएबल वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के बाद जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे कि
यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब हम दो वेरिएबल की रेशियो लें V और T की, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर की, वो हमारे पास कांस्टेंट के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि 40 लाख के अंदर जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होती है। यहाँ पे हमारे पास K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये हमारे पास जो K की वैल्यू होती है वो किसी भी मास के लिए जो होता है, मास जो होता है गैस का, उसके लिए सेम होता है। अब इस रिलेशन के मुताबिक आपको पता है वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जब वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। व्हेन टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम T1 टू T2, T1 हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, T2 हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। तो जब टेम्परेचर जो है T1 से T2 की तरफ जाता है तो वॉल्यूम जो है वो भी चेंज हो जाता है V1 से V2। V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और V2 हमारे पास जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। तो मैथमेटिकली हम 40 लाख को लिख सकते हैं रेशियो ऑफ V1 और T1 इज इक्वल टू K। हमारे पास इनिशियल स्टेज है सिस्टम की। इसी तरीके से रेशियो ऑफ V2 ओवर T2 मतलब फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है। तो मैथमेटिकल रूल के मुताबिक अगर दो इक्वेशन की एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड को भी हम बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। मीन टू से कि इनिशियल स्टेट सिस्टम की वो इक्वल होगी फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो हम बात करते हैं तो जो हमने स्टेटमेंट दी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं कि क्या ये बात सच है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हमने एक मूवेबल पिस्टन लिया, उसके अंदर जो है कुछ अमाउंट है वो गैस की ली। यहाँ पे T1 जो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है और V1 हमारे पास जो है 50 सेंटीमीटर क्यूब है, इनिशियल स्टेट है। उसके बाद हमने क्या किया, बर्नर की वजह से टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर जो है हमने वो T2 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस का दिया और यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमारे पास 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इट्स मीन जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर जो है T1 से T1 जो है 25 डिग्री सेल्सियस से T2 जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो हमारे पास जो है वॉल्यूम V1 50 सेंटीमीटर क्यूब से V2 जो है वो 62.5 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच गया। इट्स मीन टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ गया। इट्स मीन कि इससे एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई हो गया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये हमारे पास जो है V1 और T1 अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो V2 ओवर T2 के बराबर नहीं आता। हमने पहले ही बात की कि ये टेम्परेचर जो है हमने ये डिग्री सेल्सियस के अंदर लिया हुआ है। तो हमने कहा था कि जब वॉल्यूम जो होता है इसकी डेफिनेशन के अंदर हम बात की थी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन कि हमने केल्विन टेम्परेचर जो है वो लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सेल्सियस जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस है 25, इसके अंदर 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे केल्विन जो है वो T1 जो है वो 298 केल्विन हो जाएगा। इसी तरीके से T2 के अंदर जो है हम 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास 373 जो है केल्विन हो जाएगा। इट्स मीन कि जब हम केल्विन में टेम्परेचर लेंगे तो हमारे पास रेशियो जो है V1 और T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 हमारे पास क्या होगा, इक्वल आएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास 40 लाख जो है वो वेरीफाई होता है जब हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस की बजाय किस में लेते हैं, केल्विन स्केल के अंदर। तो ये था जो आपके सिलेबस के अंदर 2 लाख दिए गए थे, बॉयल लॉ और 40 लाख। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम कुछ प्रॉपर्टी जो है वो लिखेंगे।